अपनी फेवरेट साड़ी पहनना, खूब अच्छे से तैयार होना और कभी कभी थोड़ा अच्छे से मेकअप करके बाहर जाना रूटीन लाइफ से थोड़ा सा ब्रेक देता है। तो आज मैं भी अपना वो ब्रेक लेने जा रही हूँ। और कहाँ जा रही हूँ मैं इतना तैयार होके आप लोगों के साथ आगे वीडियो में शेयर करती हूँ। हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका बी रियल बी सिंपल में। और आज की वीडियो एक अलग सी थोड़ी वीडियो है। ये मेरी बेटी के एनुअल फंक्शन डे की वीडियो है। जो पिछली वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी वो इस फंक्शन की तैयारी की वीडियो थी, जो 2-3 दिन से बनी जा रही थी उसकी प्रैक्टिस के लिए। मतलब प्रैक्टिस तो वो पिछले 1 महीने से कर रही है, लेकिन 2-3 दिन से थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए जा रही थी। तो वो आपने पिछली वीडियो में देखा था और इस वीडियो में आप देखेंगे एनुअल डे फंक्शन का फाइनल डे। तो इस वीडियो की शुरुआत हो गई थी एक रात पहले से, जब वानी को लगाई थी मैंने मेहंदी। एक हाथ पे उसने खुद लगा ली थी और पहली बार लगाई थी उसने अपने आप को मेहंदी और बहुत अच्छी लगाई। और एक हाथ पे मैंने उसकी मदद कर दी थी। तो दोनों हाथों पे रात में हमने लगाई थी उसकी मेहंदी। मेरा भी मन कर रहा था एक हाथ पे मेहंदी लगाने का, क्योंकि नवरात्रि भी आने वाली थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, क्योंकि मुझे एडिटिंग करनी है तो मैं भी लगाऊंगी मेहंदी अपने हाथों पे। मतलब एक हाथ पे तो ज़रूर लगाऊंगी, लेकिन नवरात्रि के दौरान लगाऊंगी जिस दिन मुझे एडिटिंग नहीं करनी होगी। तो वानी के दोनों हाथों पे लग गई है मेहंदी। एक हाथ पे उसने खुद लगाई थी, एक हाथ पे मैंने लगा दी। और जब थोड़ी सूख जाएगी तो वो धोकर सो जाएगी। तो ये थी रात की तैयारी। अब ये है अगले दिन सुबह, जिस दिन उसका फंक्शन था उस दिन की क्लिपिंग। सुबह सुबह हम लोगों को नाश्ता करना था। तो नाश्ते के लिए हमने क्या किया, रात में मैंने ये सब्ज़ी बनाई थी और इसकी भी वीडियो शूट की है मैंने अलग से, रेसिपी वीडियो, वो बाद में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और रात में इस सब्ज़ी के साथ हमने बनाई थी पूरियाँ। तो पूरी हमेशा मेरे घर में थोड़ी सी एक्स्ट्रा बनती हैं ताकि सुबह नाश्ते के लिए बच जाएं, क्योंकि सभी को ये नाश्ता बहुत अच्छा लगता है बासी पूरी का। और साथ में अगर सूखी सब्ज़ी मिल जाए तो फिर तो बात ही क्या। तो ये वाली सब्ज़ी और बासी पूरी रात की, ये होने वाला है आज हम लोगों का नाश्ता। और उसके बाद दोपहर में मुझे वानी के लिए बनाने हैं सैंडविच, जो उसने कहा था कि उसको लेके जाने हैं स्कूल में। और आज वो जाएगी करीब 1 बजे स्कूल, और उसके बाद शायद वो रात को 12 बजे से पहले घर नहीं आएगी, क्योंकि फंक्शन उसका उतनी देर तक चलेगा। तो सुबह हम लोगों ने ये नाश्ता किया, चाय, ये सूखी सब्ज़ी और रात की बची हुई पूरियाँ। और उसके बाद दोपहर में मैं बनाऊंगी उसके लिए सैंडविच। तो ये है दोपहर की क्लिप। यहाँ पे मैंने कुछ मटर और कॉर्न रखे थे मेरे पास, उनको हल्का सा बॉईल होने के लिए रखा है। थोड़ा सा पालक है, इसको कट करूँगी बारीक बारीक, ज़्यादा नहीं, बस 2-3 पत्ते ही पालक के। यहाँ पे मैंने मूंग मसूर की दाल भिगोई है, क्योंकि मुझे दोपहर में दाल चावल भी बनाने हैं। तो आज बहुत सारा काम है। ये हमने अपने सैंडविच की फिलिंग बनाई है। जैसे कि मैंने कहा कि डिटेल रेसिपी अभी नहीं शेयर कर रही हूँ मैं। डिटेल रेसिपी के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है और वो जल्दी ही आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये सैंडविच मैंने बनाए वानी के लिए। 4 सैंडविच मैंने बनाए थे, और वो 4 इसलिए लेके जा रही है क्योंकि उसके फ्रेंड ने भी रिक्वेस्ट की थी कि हमारे लिए भी लेके आना। और ये सैंडविच इतने अच्छे बने थे कि इनमें से बाद में जो एक सैंडविच बच गया था उसमें से आधा मैंने और आधा हस्बैंड ने खाया था। बेटा तो खैर खाता नहीं है कभी भी फिलिंग वाली चीज़ें, तो हम लोगों को आधा आधा मिला था और वो इतना टेस्टी बना था कि फिर दोबारा से रात में हमें ये सैंडविच बनाने पड़े। आप आगे वीडियो में देखिएगा, पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा। ये वानी का लंच बॉक्स पैक हो गया है, उसके सैंडविच रख दिए हैं मैंने। सॉस ख़त्म हो गई थी घर में, तो ये जो 1 रुपये वाले पाउच आते हैं इनमें से काट काट के मैंने सॉस रखी उसके लिए। और अपने फल लेके जा रही है वो, थोड़े से काले वाले अंगूर पसंद है उसको बहुत ज़्यादा। तो ये उसका लंच है। सुबह नाश्ता उसने हमारे साथ कर ही लिया था। और यहाँ पे देखिए अब 12:40 हुए हैं और अभी उसका ये एक और काम बाकी था। उसको पैरों पे ये आलता लगाना था। आलता मेरे पास था नहीं, तो ये जुगाड़ किया मैंने। रेड कलर की ये लिक्विड लिपस्टिक थी, इससे लगाया मैंने। वो रात में बता देती तो मैं मेहंदी ही लगा देती, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हो गया जुगाड़। तो ये रेड कलर की लिक्विड लिपस्टिक से मैंने लगाया उसका आलता। और फिर उसके बाद मैंने उसके बनाया हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल में उसे बन बनाना था, तो मेरे पास एक ये जूड़े वाला बन रखा था, उससे मैंने इस तरह का उसका ये हेयर स्टाइल बना दिया। और ये छोटे बालों में भी बड़ी जल्दी से बन जाता है। मैम ने बोला था कि घर से बना के आना है। और तब तक उसका आलता भी सूख गया ये। उसके बाद वो भागी अपने स्कूल के लिए और पूरा 1 बज चुका है और बारिश आ रही है, तो पता नहीं फंक्शन का क्या होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं जो भी है।
वापस आई थी वो अपनी रील मतलब सुई धागा लेने के लिए, क्योंकि मैम ने मंगाया था। और उसके जाने के बाद घर की हालत आप देखिए, ये मुझे सब समेटना है। जब बच्चों का कोई फंक्शन वगैरह होता है तो ऐसा ही होता है घर पे, नॉर्मली भी ऐसे ही होता है, फंक्शन ना भी हो तो 10-15 मिनट लगा के, या करीब 20 मिनट लगे होंगे मुझे। मैंने सारा घर समेट दिया जितना भी समेट सकती थी। और उसके बाद ये रखे हैं कपड़े जो मुझे उस स्टैंड पे सुखाने हैं, क्योंकि बारिश लगी हुई है तो कपड़े अच्छे से सूखे नहीं हैं। तो इन कपड़ों को मैं पहले स्टैंड पे सुखाऊंगी और उसके बाद किचन देखूंगी। क्लीन तो ऑलमोस्ट मैंने कर ही दिया है। टमाटर लिए हैं, इनकी मुझे एक ग्रेवी बनानी है। और ये जो पीली सरसों का तेल मैं इस्तेमाल करती हूँ, इसको मैंने कांच की बोतल में पलट दिया है। जैसे 2 बोतल वो रखी है ना मैंने पहले कांच की, ये वाली भी मेरे पास रखी थी, इसी में पलट दिया है मैंने। अब सीधा 2:30 बजे शूट कर रही हूँ। दाल चावल बनाने थे मुझे, दाल जो मैंने सुबह भिगो दी थी, चावल अभी भिगोए हैं। तो बस ये दाल चावल बनेंगे, बेटा खा लेगा, हस्बैंड खा लेंगे, क्योंकि हस्बैंड सुबह से बस वही आधा सैंडविच खाए हुए हैं। अब देखती हूँ वो किस टाइम तक घर आते हैं। और ये देखिए चॉपर इस्तेमाल करते हुए मेरी चूड़ी मोल गई। और बस ये दाल चावल बनाने के बाद मुझे अपने लिए एक और काम करना है। एक्चुअली मुझे अपने बालों में कलर करना है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। और ये चॉपर वगैरह मैंने साथ के साथ धो के रख दिया है, बाकी बर्तन मैं बाद में कर लूँगी, लेकिन चॉपर धो दिया है। तो बन गए हैं हमारे दाल चावल। और उसके बाद अब मुझे लगाना है अपने बालों में कलर, और देखती हूँ उसको लगाने के बाद जो कपड़े मुझे पहनने हैं वो, ये साड़ी मैंने निकाली है पहनने के लिए, ग्रीन कलर की साड़ी है, और ये पिंक कलर का ब्लाउज़। हालांकि इसका ब्लाउज़ नहीं है, लेकिन चल रहा है इसके साथ बहुत अच्छे से। आज पहली बार मैं उसको इसके साथ पहनूंगी। अब कलर लगा लिया था मैंने बालों में और धो भी लिए थे, आप देख रहे हो कि मेरे बाल गीले हैं। उसके बाद मैं कर रही हूँ अपने फेस की क्लीनिंग। मैंने सोचा था कि शायद सुबह से फेस गंदा हो गया होगा, तो इसलिए एक बार फेस वॉश कर लेती हूँ। लेकिन फेस वॉश ना करके मैंने सिर्फ गुलाब जल से, कॉटन पे गुलाब जल लेके उससे हल्का सा चेहरा साफ़ किया। और देखिए सुबह से बिल्कुल क्लीन है चेहरा, ज़रा सी भी कॉटन गंदी नहीं हुई है। तो अब मैं पहन लेती हूँ अपनी साड़ी। ये हो गई मैं तैयार, साड़ी पहनी मैंने। और ये ब्लाउज़ इस तरह का है, बोट नेक का। और ये ब्लाउज़ पिछले 6 महीने तक मुझे आ नहीं रहा था, तो आज मुझे आधी खुशी तो इसी चीज़ की हो रही है कि ब्लाउज़ बिल्कुल फिट आ गया मुझे। अब हल्का फुल्का मेकअप करते हैं जी। ये फाउंडेशन मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था मेरी शादी की सालगिरह पे। तो बस इस तरह से हल्का हल्का डॉट लगा के पहले मैं इस ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, और उसके बाद मैं लगाऊंगी इसको सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट। तो इस कॉम्पैक्ट में 2 शेड हैं, एक बहुत ही लाइट है और एक मेरी स्किन से मिलता हुआ है। तो जो स्किन से मिलता हुआ शेड है उससे मैं इस फाउंडेशन को जो मैंने हल्का सा लगाया है नीचे, इसको सेट कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप मुझे नहीं करना है, क्योंकि फंक्शन है बेटी का स्कूल में, ऐसी कोई वेडिंग या ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप करना है। और कानों में देखिए, एक तरफ मैंने अपना ईयरिंग पहन लिया है, एक तरफ का शायद भूल गई, वो बाद में पहना मैंने। बड़े वाली बिंदी लगाई है, क्योंकि पहले छोटी बिंदी लगा के ट्राई की थी तो अच्छी नहीं लग रही थी मेरे चेहरे पे। बाल गीले हैं तो इसलिए बस हल्का सा उनको ट्विस्ट करके ऐसे बांधा। इस पिंक शेड की लिपस्टिक लगाई मैंने, डार्क पिंक शेड की, और बस तैयार हुई। बालों को मैंने बांध लिया है, क्योंकि खुले बाल मुझे कभी भी पसंद नहीं आते। 99% मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे बाल बंधे हुए हों। और ये सारी मेरी एक्सेसरीज़, घड़ी मेरी फेवरेट, जो लास्ट टाइम मैंने अपने बर्थडे पे खुद ख़रीदी थी और ख़ुद को गिफ्ट दी थी। ये डार्क शेड की लिपस्टिक लगाई है मैंने। और आईब्रो वगैरह मैं फिल नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही आर्टिफिशियल लुक आता है, तो आईब्रो मैं फिल नहीं करती हूँ। और ये पहने मैंने अपने स्टड वाली इयररिंग्स, लटकने वाली इयररिंग्स, पता नहीं क्यों मुझे अपने चेहरे पर अच्छे नहीं लगते, या तो झुमकी अच्छी लगती हैं या फिर ये स्टड इयररिंग्स। और ये मंगलसूत्र एडी का है, और इन स्टड वाली इयररिंग्स के साथ अच्छे से जा रहा था, तो इसलिए मैंने वही पहन लिया। और लास्ट टाइम पे याद आया, मेरी नेल पेंट खैर लग गई, याद आ गई थी मुझे। और ये वाला पर्स लिया है मैंने, अच्छे से मैच कर रहा है साड़ी के साथ, और सिर्फ 100 रुपये का है, ये ज़्यादा महंगा नहीं है। तो बस इस तरह से हुए हम तैयार, और देखते हैं एक आध फ़ोटो शोटो भी लेंगे अपनी। करीब 5 बजे मैं गई थी स्कूल, और यहाँ पे लगी हुई थी एग्जीबिशन, मतलब बाहर की तरफ पहले एग्जीबिशन लगी हुई थी, बच्चों ने लगाई हुई थी, मैथ्स की, साइंस की और भी सब्जेक्ट्स की। तो पहले मैंने ये एग्जीबिशन अटेंड की, और उसके बाद मैं गई अंदर, फंक्शन था जहाँ पे। तो बहुत अच्छी इन्होंने डेकोरेशन की हुई थी जगह जगह इस तरह से,
और इस इवेंट का नाम इन्होंने रखा हुआ था काल चक्र। और ये घोड़ा बग्गी आप देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे इनके जो चीफ गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर गजेंद्र चौहान, जो आपने देखा होगा लास्ट टाइम जो पुरानी महाभारत थी उसमें उन्होंने युधिष्ठिर का रोल किया था। तो वो इनके आज मेन गेस्ट हैं। और इस तरह से यहाँ पे सारी तैयारी हुई है। हालांकि मैं जल्दी आ गई, लेकिन फिर भी मुझे करीब 5वीं रो में बैठने को मिला। और ये बैच एग्जीबिशन में ही बच्चों ने मुझे लगाया, तो मैंने लगा के रखा, क्योंकि बच्चों ने बड़ी मेहनत से बनाया था। और यहाँ पे आप देख रहे हो, मैं ऊपर दिखा रही हूँ आपको कि काले काले बादल छाए हुए हैं। तो बच्चों ने बड़ी मेहनत की हुई है। मैं भगवान से प्रेयर कर रही थी, भगवान बस ये इवेंट अच्छे से करा दीजिए, आज मत बरसना। तो सुन ली शायद भगवान ने मेरी। मतलब दोपहर के करीब 1 बजे तक खूब तेज़ बारिश थी और उसके बाद बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। हाँ, मौसम बहुत ठंडा था और हवाएं बहुत ही ठंडी चल रही थी, लेकिन खैर शुक्र है बारिश नहीं हुई। हस्बैंड भी करीब 5:30 पौने 6 बजे तक आ गए थे और अब मैं उनके साथ अपनी क्लिपिंग शूट कर रही हूँ। वो वीडियो बनाने में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, तो इसलिए मैंने खुद की क्लिपिंग शूट कर ली और मैं डिटेल में सब कुछ दिखा रही हूँ आपको। ये मेरी प्लेन चूड़ियाँ, मेरी मोस्ट फेवरेट प्लेन चूड़ियाँ, किसी भी कलर में हो चाहे। उसके साथ इस तरह से मैंने कड़े लगाए हैं और मुझे बहुत सुंदर लग रहा है ये सब कुछ। आप बताइएगा कैसा लग रहा है। और ये मेरी गोल्ड की रिंग, एक्चुअली ये एक थंब रिंग है और मैं इसको इस वाले अंगूठे में पहनती हूँ, इस तरह से उल्टे हाथ के अंगूठे में। और उसके साथ मैं ये रिंग पहनती हूँ दूसरे वाली, तो हमेशा इस तरह से पहनती हूँ। लेकिन आज मैंने इसको सीधे हाथ में पहना और उंगली में पहना, क्योंकि नहीं तो फिर सीधा हाथ बिल्कुल खाली खाली लग रहा था। वाणी की स्टेज परफॉर्मेंस की कोई प्रॉपर वीडियो तो नहीं थी मेरे पास, क्योंकि मैं इतनी दूरी से कोई वीडियो बना नहीं पाई ठीक से। लेकिन बस ये पिक्चर्स ही मिल पाई मुझे, जो उनकी मैम ने क्लिक की थी शायद। और यहाँ पे मेरी लाडो बड़ी ही प्यारी लग रही है इस ड्रेस में। हम आ गए फंक्शन में से और अभी करीब 10 बजे हुए हैं। राम वहीं पे है और वाणी तो करीब 11 बजे आएगी, शायद 11 के भी 11:30 उसको बज जाएं, पक्का नहीं कह सकते। स्कूल की तरफ से फ़ोन आएगा उसको पिक करने के लिए। पहले मैं कपड़े चेंज करूँगी, अच्छे से मुँह हाथ धोऊँगी। हाथ धो के फिर मुझे एडिटिंग करनी है एक वीडियो की। और आज मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई, सॉरी, क्योंकि मुझे फ़ोन रख देती हूँ थोड़ी देर, हाथ दुखने लगा है फ़ोन पकड़े पकड़े। तो क्यों नहीं डाल पाई मैं आज कोई वीडियो, क्योंकि आज मुझे सारा ये काम निपटा के पहले वाणी के फंक्शन के लिए जाना था। और मैं सोच रही थी कि मुझे पहली या दूसरी लाइन में ही मतलब बैठने को मिल जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी जाने के बावजूद भी मुझे करीब 5वीं लाइन में मुझे बैठने को मिला। लेकिन फिर भी उसकी परफॉर्मेंस हमने बहुत अच्छे से एंजॉय की, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उसकी। त्रिदेवी डांस था जो उसमें वो परफॉर्म कर रही थी और अच्छी परफॉर्मेंस थी। और उसको देख के आज पता नहीं वो बहुत बड़ी बड़ी लग रही थी हमें, मतलब बड़ी तो हो गई है लेकिन पता नहीं बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी लग रही थी, बड़ी लंबी लग रही थी आज स्टेज पे उन कपड़ों में खास तौर से। थोड़ा बहुत मैंने फंक्शन का भी कैप्चर किया है, उसको भी मैं देखूंगी अगर मैं इसमें ऐड कर पाई तो। पक्का नहीं कहती, लेकिन एक बार स्कूल से परमिशन लेनी पड़ेगी उसके लिए शायद, तो अगर होगी तो मैं ज़रूर उसको ऐड कर दूंगी इसमें। वैसे मैंने ऐसा कुछ शूट किया भी नहीं है वहाँ पे खास, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि हम किसी भी फंक्शन में जा रहे हैं या किसी शादी में जा रहे हैं और उसको अपनी आंखों से देखने के बजाय उसको कैमरा से देखने लग जाते हैं। हर किसी के हाथ में वहाँ पे मोबाइल थे बस, कि मतलब मैं इस तरह से देखने की कोशिश कर रही हूँ और मेरे सामने इस तरह से 10 मोबाइल लगे हुए हैं। लेकिन चलो जैसा भी है कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी सोच है। मैं ऐसा नहीं समझती हूँ, इसलिए मैं लाइव आंखों से देखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। हाँ, कुछ मोमेंट है जिनको मैं कैप्चर करना चाहती हूँ तो मैं कर लेती हूँ, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद मैंने ये सब उठा के रखा। ये बैच जो बच्चों ने मुझे लगाया था इसको मैंने उठा के मतलब मैं इसको उठा के रखूँगी, क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा था कि कुछ लोगों ने ये बैच लगवा लिए थे और फिर ऐसे ही फेंके हुए थे। तो बच्चे बड़ी मेहनत से बनाते हैं छोटी छोटी चीज़ें, इसलिए आप लोग भी प्लीज़ इनको मतलब संभाल के रखें। और कपड़े चेंज मैंने कर लिए, जैसे मैंने बताया सारी चूड़ियाँ वगैरह सब ये सब मैंने चेंज कर लिया। अब इनको उठा के रखूँगी, पहले एक जगह पर रख लिए हैं, फिर धीरे धीरे इनको अपनी जगह पे रखूँगी जहाँ पे ये रखे जाएंगे। और साड़ी मैंने अभी चेंज कर ली है, इसको देखती हूँ अगर मतलब दिन में देखूँगी कि अगर कहीं दाग धब्बा होगा तो मैं इसको फिर धो के रखूँगी, नहीं तो फिर ऐसे ही रख दूँगी।
और अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ जी ये मेकअप रिमूव, जिसको करने में मुझे करीब 1 घंटा लगा था। अब इसको रिमूव करना है और इसको मैं नारियल तेल से रिमूव कर रही हूँ। और देखिए, मैं नारियल तेल की शीशी ले आई थी डब्बे की बजाय, कि अब गर्मी होने लगी है, लेकिन जैसे ही मैं लाई दोबारा से मौसम ठंडा हो गया और नारियल का तेल जम गया। तो ये देखिए, लिक्विड लिपस्टिक किसी और चीज़ से हटे ना हटे, आप हल्का सा नारियल तेल लगा के कॉटन से हटाएंगे तो पूरी अच्छी तरह से हट जाएगी। और यही नारियल तेल मैंने पहले पूरे चेहरे पे लगाया, जो भी मेकअप में लगा के गई थी, फाउंडेशन या फिर जो भी बेस मैंने लगाया था, पहले मैं नारियल तेल लगा के उसको ऐसे हटा रही हूँ, डायरेक्ट फेस वॉश नहीं कर रही हूँ, ताकि जितना भी वो मेकअप है वो सारा इस कॉटन पे आ जाए। पहले मैं इस तरह से हटाऊँगी और उसके बाद फेस वॉश करूँगी। आप लोग भी इस तरह से करके देखिएगा, फिर कभी भी स्किन ना रूखी नहीं होती है। जैसे अगर डायरेक्ट फेस वॉश करते हैं तो फिर कभी कभी मेकअप से और फेस वॉश से हमारी स्किन रूखी हो जाती है। और ये देखिए, बिल्कुल लाल काला पीला हो गया था कॉटन। उसके बाद चेहरा अच्छे से धो के मैं ये स्प्रे लगा रही हूँ चेहरे पे। और इसमें क्या क्या है मैं आप लोगों को कभी डिटेल में बताऊँगी, अलग से वीडियो बनाऊँगी इसकी। तो जब मुझे कभी कोई नाइट क्रीम वगैरह नहीं लगानी होती है तो मैं ये स्प्रे लगा लेती हूँ, हाथों पे भी और चेहरे पे भी। और इसको लगा के आपको कुछ ज़्यादा मसाज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, मतलब बस ऐसे ही लगाइए और छुट्टी। बाल वगैरह मैंने सब बना लिए हैं, मतलब बाल वगैरह में कंघी कर ली है मैंने अच्छे से। और ये डब्बी मैं अभी बाहर ही रख रही हूँ, क्योंकि वानी आएगी तो उसके जूड़े में से भी बहुत सारे क्लिप्स निकलेंगे, वो मैं इसमें रख दूँगी। ये ब्यूटी ब्लेंडर मुझे धोना है, और हस्बैंड के ये एक जोड़ी कपड़े, क्योंकि उनको सुबह निकलना है, उनको काम है, जाना है, तो ये मुझे प्रेस करने हैं। अब देखती हूँ अभी प्रेस कर पाऊँगी या सुबह ही। और ये अचार के डब्बे, घर से आया था अचार 2 दिन पहले, हस्बैंड गए थे तब लाए थे, तो ये भी मुझे खाली करने हैं, लेकिन अभी नहीं कर रही हूँ उनको। ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने पानी में भिगो के रख दिया है, उसको धो दूँगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने और अपने हस्बैंड के लिए कॉफ़ी, क्योंकि तो एक तो ठंड हो रही थी, ऊपर से हम जाग रहे थे तो भूख लग गई थी दोबारा। तो हस्बैंड को जो दोपहर मैंने सैंडविच बनाया था बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो उन्होंने दोबारा से बनवाया। थोड़ी सी फिलिंग रखी हुई थी, मैंने बना दी। हालांकि ये फिलिंग मैंने वानी के लिए रखी थी, क्योंकि उसको नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट में खाना था वही, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दोबारा बना दूँगी। अभी मैं हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। तो मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी डाली है दोनों मग्स में, और थोड़ा सा दूध डालने के बाद ये जो कॉफ़ी मेकर है, सॉरी हाँ कॉफ़ी मेकर क्या बोलूँ मैं इसको, ये छोटी सी मशीन है, तो इससे कॉफ़ी में बहुत अच्छा झाग बन जाता है। और ये बहुत ही हैंडी है, बहुत ही कम, मतलब सिर्फ 150 रुपये की ये है, और इससे इतनी लाजवाब कॉफ़ी बनती है ना कि मैं बता नहीं सकती आपको। 1 साल से मेरे पास है और बैटरी ऑपरेटेड है, तो आसानी से आप इसको कहीं ले जा भी सकते हैं। कहीं सफ़र में अगर आपको ले जाना हो तो कॉफ़ी आप बड़ी आराम से अपनी बना सकते हैं। और ये अच्छे से खूब गर्म करके दूध को मैंने डाला दोनों कप्स में। उसके बाद इसको मैं एक बार और चला दूँगी, ताकि ये थोड़ी सी और झागदार बन जाए हमारी कॉफ़ी। और जब से इसको मतलब मैं लाई हूँ ना घर पे, तब से कॉफ़ी पीने में और कॉफ़ी बनाने में बिल्कुल भी मतलब ये नहीं लगता कि अब भाई उसको इधर से उधर करना पड़ेगा, कॉफ़ी को चम्मच से फेंटना पड़ेगा, या फिर बार बार बर्तनों में एक से दूसरे बर्तन में उछालनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं। इससे आप बनाइए और बहुत ही अच्छी झागदार कॉफ़ी आपकी तैयार हो जाती है। तो ये हो गई जी हमारी कॉफ़ी तैयार, और इसके ऊपर मैंने डाला है ये कोको पाउडर, और ये हमारे सैंडविच भी तैयार हो गए। अब हम दोनों खाएंगे अपने सैंडविच और कॉफ़ी। और रात के करीब 11 शायद बजे हुए हैं, मैं टाइम दिखाऊंगी अभी आपको। और ये कॉफ़ी पीने के बाद के बर्तन मैंने साथ के साथ ही क्लीन कर दिए थे, क्योंकि आलस करने से कोई फ़ायदा नहीं, और वैसे भी अभी मुझे जागना ही है। तो देखो धो दिए हैं मैंने ये मग्स वगैरह अपने, और ये ब्यूटी ब्लेंडर भी मैंने धो के रख दिया है। इसको मैंने हल्का सा शैम्पू डाल के धोया है। शैम्पू से ये अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है और दोबारा इस्तेमाल के लिए तैयार। तो आप भी जब भी ब्यूटी ब्लेंडर इस्तेमाल करें, प्लीज़ कोशिश करें कि उसको हर बार धोएं, नहीं तो आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा गंदगी बैठ जाती है इस ब्यूटी ब्लेंडर से ही। अब मैं इसको सूखने के लिए रख दूँगी, और सुबह इसको उठा के रखूँगी जब ये प्रॉपर तरीके से सूख जाएगा। और देखिए, जैसे मैं बता रही थी आपको, 11 सवा 11 बजे हुए हैं, और जिस टाइम मैंने ये कप्स वगैरह सब धोए हैं। अब हस्बैंड चले गए हैं सोने के लिए, क्योंकि वो बहुत थके हुए हैं, पूरा दिन उनका बिज़ी था, और उनको सुबह भी फिर जल्दी ही निकलना है। मैं यहीं पे बैठी हूँ नीचे वाले कमरे में, और मैं पढ़ रही हूँ अपनी बुक। बुक का नाम है कॉलिंग सहमत, और ये हरिंदर सिक्का की बुक है। इस बुक को पढ़ने की बहुत इच्छा थी मेरी, बहुत दिनों से मंगाना चाह रही थी।
ये मुझे अभी थोड़े दिन पहले ही रिसीव हुई है, तो इस बुक को पढ़ूँगी और क्या है इसमें आपको भी रिव्यू ज़रूर बताऊँगी। इसके मैंने करीब 7-8 पेजेस पढ़े, जितना मेरे पास टाइम था। बाहर गली में कुत्तों ने बहुत शोर मचाया हुआ है, तो अभी ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ। और इस बुक को पढ़ने की पिछले 3 साल से इच्छा थी मेरी, लेकिन मंगाया हुआ है, तो अभी टाइम आया होगा इसको पढ़ने का मेरा। इससे ज़्यादा पहले टाइम नहीं आया होगा। 3 साल पहले से इच्छा थी मुझे इसे पढ़ने की, जब से मैंने वो फिल्म देखी थी। और फिल्म के बाद मुझे पता लगा था कि ये एक रियल स्टोरी पे बेस है और इस पे एक बुक भी लिखी गई है, तभी से मंगाने की इच्छा थी। और वाकई में जितना मैंने पढ़ा उसके साथ ही मुझे इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है और इसको मैं पूरी पढ़ूँगी। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ूँगी, एक साथ तो शायद नहीं पढ़ पाऊँगी, इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। तो अभी मैं इसको रख देती हूँ और अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ जब तक वानी आती है। और पिछली क्लिपिंग में आपने मेरी आवाज़ सुनी, ठंड की वजह से आवाज़ का बैंड बजा हुआ है फ़िलहाल। तो ये हस्बैंड के कपड़े मैंने प्रेस करके रख दिए, क्योंकि जाग तो मैं रही थी, तो सुबह करने से अच्छा अभी मैंने कर दिए। बाकी ये कपड़े भी बचे हुए हैं प्रेस के, और साड़ी का देखूँगी धोने हैं या नहीं, क्या करना है। और देखिए 12 बज चुके हैं और वानी अभी तक नहीं आई है, अभी और वेट करना पड़ेगा मुझे। और अब ये आई है फाइनली 1 बजे, और हालत आप इसकी देख ही सकते हो। इतना सारा मेकअप, कितनी सारी ये सब पहन रही है तू। चल चल, लास्ट में क्या परफॉर्मेंस थी बेटे? नहीं, किस चीज़ की थी? एंथम थी। एंथम? उसमें सारे बच्चे होंगे जितने भी परफॉर्मेंस वाले थे, है ना? सब होंगे टोटल। तो फिर तब तक आपने ड्रेस नहीं चेंज की थी? ओह, इसीलिए तो तभी तक आपके मेकअप भी लग रहा है। देखो सारा आईब्रो वाईब्रो किसने किया था मेकअप? निकिता मैम ने। चलो अच्छा। बहुत बुरी लग रही थी मैं। अरे नहीं बेटा, किसने कहा? आप तो बड़े प्यारे लग रहे थे। दूर से लग रही थी ना, पास आ गया मैं भूतिया से लग रही थी मैं। तो बेटा सारे बच्चे ऐसे लगते हैं मेकअप में, ऐसी बात नहीं, आप नहीं, सारे बच्चे ऐसे लगते हैं। ठंडा तो रखे। चलो चलो, थोड़ी ये निकाल दो और चलो लेटो आप, ठीक है? चलो मैं बाल वाल खोल दे रही है आपके। साफ कर दो। हैं? मेकअप को करती हूँ इसको। और उसके बाद किया मैंने वानी का मेकअप रिमूव। तो देखिए कॉटन की हालत से आप पता कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा मेकअप हुआ है इसका। हालांकि फंक्शन में, जब भी कोई फंक्शन वगैरह होता है तो इस तरह से ही डार्क मेकअप किया जाता है। और कॉटन के 3-4 टुकड़े ऐसे लगे इसका ये पूरा मेकअप रिमूव करने में। अब ये बहुत ज़्यादा थक गई है और बस सीधा जाके सोएगी। इसका मेकअप भी मैंने नारियल तेल से ही रिमूव किया है, जैसा कि मैंने अपना मेकअप रिमूव किया था। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। सुबह से लेके रात तक मैंने रिकॉर्ड किया, छोटी छोटी क्लिप्स, और आप लोगों के साथ शेयर की। कैसी लगी आपको बताइएगा। मेरी ये कोशिश अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बी रियल बी सिंपल से जुड़े रहिए, और बताइए मुझे कमेंट्स बॉक्स में कि आपको और किस तरह की वीडियोस चाहिए। तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। मिलूँगी आपसे जल्दी ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।